गुड मॉर्निंग, नमस्कार। समानुपात तो इंग्लिश में प्रपोर्शन बोलते हैं। ये अध्याय कक्षा 7वीं में गणित विषय के अंदर पढ़ाई जाती है। ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए। और ये जो हमने प्रश्न लिया है वो छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया हुआ है। प्रश्न आप ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा प्रश्न आपको। तो क्या प्रश्न है देखिए। एक विद्यालय के खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 4:3 का अनुपात में है। 4:3 का अनुपात है। यदि लंबाई 28 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कैसे हल करें? जो बातें दी गई है उसको हम पहले लिख लेते हैं। खेल का मैदान है, खेल के मैदान में लंबाई और चौड़ाई होती है। मैदान की लंबाई चौड़ाई होती है, उसका मापदंड हमको दिया गया है। तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो हमें दिया गया है 4:3। निश्चित मापदंड हम यहाँ पर नहीं दिया गया, लेकिन अनुपातिक जो मापदंड है वह दिया गया है। अब कहते हैं यहाँ पर लंबाई 28 मीटर है। एक लंबाई की निश्चित जो कहना चाहिए कि जो लंबाई है मैदान का खेल का वह 28 मीटर है। खेल के मैदान की लंबाई हमें दी गई है 28 मीटर। क्या निकालना है? चौड़ाई। ये हमको ज्ञात नहीं है। ये मान लेते हैं हम x मीटर है। गणित की भाषा में x y z कुछ ही मान सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर x माने, y मान सकते हैं, a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, c मान सकते हैं। आप जो चाहे वो मान सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हमने यहाँ पर x माना है। तो यहाँ हम चाहे तो आप दूसरी विधि से भी हल कर सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं कि इसी विधि से हल करें। लेकिन यहाँ पर हम यह अध्याय का नाम है समानुपात, तो हम इस विधि का उल्लेख करेंगे कि समानुपात के नियम से इस प्रश्न को कैसे हल करें। हम अन्य विधियों का प्रयोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, चाहे तो आप दूसरी विधि से हल कर सकते हैं। तो समानुपात के जो नियम होते हैं उसके अनुसार दो राशियों में समानता, दो अनुपात में समानता होती है। दो समान अनुपात। दो समान अनुपात कौन कौन से होंगे? यहाँ पर देखिए 4:3 है, ये दिया गया है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। अब यहाँ पर लिखेंगे समानुपात, मतलब दो अनुपात को बराबर कर रहा है। ये चार जो बिंदु दिख रहे हैं ये समानुपात के चिन्ह है, और दो बिंदु दिख रहे हैं ये अनुपात के चिन्ह है। अब यहाँ पर आते हैं 28 मीटर। यहाँ लंबाई को पहले ली गई है तो हम लंबाई को पहले लेंगे। यहाँ पर होगा 28 मीटर। उसके बाद चौड़ाई को लेंगे तो ये x मीटर जो हमको ज्ञात नहीं है, ये यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। ये समानुपात के नियम स्थापित होते हैं। इसको बोलते हैं प्रथम पद, ये द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। ये इसको अंतिम पद बोलते हैं। इन दोनों को मध्य पद बोलते हैं, और ये प्रथम पद है। आप चाहें तो 4:3 लिखेंगे बराबर 28:1 ऐसा भी लिख सकते हैं, या इस नियम का प्रयोग करते हैं तो हम पहला पद गुणित अंतिम पद या चतुर्थ पद बराबर मध्य पद माने द्वितीय पद गुणित तृतीय पद। इसको द्वितीय पद बोलते हैं, तृतीय पद है, ये क्रम से आते जाता है ये। या इसको मध्य पद भी ले सकते हैं, मध्य पद का गुणनफल। ये 3 गुणित 28 हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। प्रथम पद कितना है? 4। अंतिम पद है x, ये बराबर चिन्ह है तो बराबर लिखेंगे। द्वितीय पद है 3 और तृतीय पद है 28।
ये हमें प्राप्त हुआ 4 गुणित x बराबर 3 गुणित 28। यह x बराबर होगा 3 गुणित 28। ये राशि अंश में आएगा और x जो चर राशि है, इसको चर राशि बोलते हैं। इसके साथ में जो अचर राशि होती है, ये संख्यात्मक राशि रहते हैं, ये इसके हमेशा नीचे में आते हैं ये। तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब कटा देंगे अंश से हर को, हर से अंश को। तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। हमें क्या प्राप्त हुआ? बराबर 3 गुणित 7। ये 7 हुआ। 3 सत्ते 21 या 7 21। x जो है वह चौड़ाई है, चौड़ाई बराबर 3 सत्ते 21 मीटर। ये चौड़ाई क्या है? मैदान की चौड़ाई है ये। तो मैदान की चौड़ाई हमें प्राप्त हुआ 21 मीटर। इस तरह से समानुपात नियम की विधि का प्रयोग करते हुए इस तरह के प्रश्नों को हल किया जाता है। आशा करता हूँ कि छात्र छात्री विद्यार्थियों को ये मेरे गणित पसंद आएंगे और जरूर पढ़ेंगे। जहाँ से पढ़ रहे जरूर कमेंट्स कीजिएगा, लिखे बताइएगा, हमें खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ करके। हमारे चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, हमको कहना पड़ता है, इसकी क्या है, इसके बिना हम अधूरे होते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो हमारे कार्य अधूरे होते हैं, ये बात जान लीजिए आप। ये कक्षा साथी विद्यार्थियों के लिए हमारा सहयोग है जो हम जारी कर रहे हैं। सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, ना भूलें। आपको हमारे से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।